शेख परिवार की खुशनुदी हासिल करने के लिए, महबूबा जी की खुशनुदी हासिल करने के लिए और कश्मीर बेस्ड और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की खुशामद करने के लिए असेंबली में तालियां बजाई। कब तालियां बजाई? जब फारूक अब्दुल्ला साहब, जब महबूबा मुफ्ती जी, जब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे बगलियार के प्रोजेक्ट को दिल्ली की कंपनियों को भेज रहे थे, वो बिल ला रहे थे असेंबली में। ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हम भद्रवाह की बात करें तो बहुत सारे पिकनिक स्पॉट जो है भद्रवाह में भी है, लेकिन अगर सिया लोग आज भी भद्रवाह आएंगे, या अगर हम डोडा की खासतौर पे बात करें, अगर यहाँ से हमने भद्रवाह जाना है, आज भी वो रास्ते बंद है, आज भी वो स्पॉट बंद है, तो आखिर किस वजह से आप ये कह रहे हैं कि भद्रवाह जो है इतना हाईलाइट तो है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, क्योंकि बर्फ का टाइम है, बर्फ देखने जो है सब लोग कोई यहाँ से पट्टीटॉप जाता है, कोई यहाँ से भद्रवाह जाता है, लेकिन जब रास्ते ही खुले ना हो तो कौन लोग यहाँ से भद्रवाह। आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कुछ देर पहले की हम बात करें तो आजाद साहब ने काफी कुछ किया भद्रवाह के लिए। अगर हम आपकी बात करें तो आपको कहा जाता है कि भाजपा के सपोर्टर आप भी हैं, तो क्या लगता है भाजपा ने किस तरह का काम अभी भद्रवाह में? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और जो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मैंने कब बीजेपी का फड़का या बीजेपी का हार अपने गले में डाला? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, मंत्री हमारे इलाकों से रहे, और आज इस 25 जब हिंदुस्तान इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, केंद्र सरकार से रुपयों की जो है कोई अंबार, पैसे का अंबार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भेजा गया, आज भी भेजा जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे लगा नहीं, जिसका खमियाजा आज भद्रवाह डोडा रोड की शक्ल में आप आप सड़कों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मंत्री सबसे महत्वपूर्ण विभागों के इसी जिला डोडा से रहे, भद्रवाह से रहे। मिलाई खाने वाले इदारे जो महकमे थे वो तो डिस्ट्रिक्ट डोडा और भद्रवाह के विधायकों के पास रहे, वो मंत्री रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी विकास उन्होंने नहीं किया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर राज को जन्म दिया। जब भी हमारा विधायक मंत्री बना, मैंने देखा कि उनके साथ जम्मू का कोई बड़ा भारी ठेकेदार है। आप मांग कर रहे हैं भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन अगर अब आज की हम प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो सर्दी का मौसम है, बर्फबारी जो है कंटिन्यू अभी भद्रवाह में ज्यादा हो रही है, सड़कें ब्लॉक है, क्या वजह है? अगर डिस्ट्रिक्ट दिया भी जाए, और डिस्ट्रिक्ट की हालत आप देख ही रहे हैं कि सड़कें भी ब्लॉक है, लाइटें कुछ दिनों से वहां पर नहीं है, तो क्या लगता है डिस्ट्रिक्ट होने के बाद अगर ये ऐसी कंडीशन वहां पर? आपको बताना चाहता हूं कि भद्रवाह में जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, भद्रवाह की बदकिस्मती रही है भद्रवाह की मिट्टी की, कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने भद्रवाह में कोई भी कैंडिडेट खड़ा किया है तो पैराशूट के थ्रू उसको वहां पे उतारा है भद्रवाह में। उस आदमी को मैंडेट नहीं दिया गया भद्रवाह के अंदर जो भद्रवाह के जमीनी हालात को जानता हो। लेकिन हमने भद्रवाह के लोगों ने महसूस किया और हमने ये देखा कि जब भी कोई हमारा विधायक जो था वो मंत्री बना भद्रवाह से, तो उसके बाद भद्रवाह के लोग उनके साथ हमें दिखाई नहीं देते थे, बल्कि किश्तवाड़ के ठेकेदार, रामबन का कोई ठेकेदार, जम्मू का ठेकेदार, श्रीनगर का ठेकेदार, हमारे उन जो भी वहां से मंत्री रहे, रिप्रेजेंटेटिव रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं ठेकेदारी को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसकी सबसे वजह यह है कि सरकार की नजरों में पिछले कई वर्षों से सरकार की नजरों में भद्रवाह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। उसकी वजह कहीं ना कहीं जो हमारे सियासी लीडरान थे और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भद्रवाह के विकास की कभी बात नहीं की। हाँ, आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं एडवोकेट माजिद मलिक, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और ख़ास तौर पर बात अगर की जाए भद्रवाह की तो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। इस सब पे कंटिन्यू हमेशा जो है इनकी बात जो है हमेशा आगे रही, और हमेशा इन्होंने चाहा कि भद्रवाह को जो है डिस्ट्रिक्ट मिले। आखिर क्या वजह हो रही है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, उस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं माजिद जी। माजिद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया बहुत रईस साहब। माजिद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट की बात आपने हमेशा की, लेकिन आखिर क्या वजह हो रही है कि भद्रवाह को जो है इग्नोर किया जा रहा है? इसकी सबसे वजह यह है कि सरकार की नज़रों में पिछले कई वर्षों से सरकार की नज़रों में भद्रवाह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। उसकी वजह कहीं ना कहीं जो हमारे सियासी लीडरान थे और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने भद्रवाह के विकास की कभी बात नहीं की। हाँ, उन्होंने अपनी ठेकेदारी को और अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया अपने भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र के अंदर, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। यही नतीजा रहा कि कोई भी सरकार केंद्र में आए, मरकज में आए, वो भद्रवाह के लोगों को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भद्रवाह से 1947 से लेकर अभी तक कई मंत्री रहे, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे, कई पदों पे वो रहे, लेकिन हमने भद्रवाह के लोगों ने महसूस किया और हमने ये देखा कि जब भी कोई हमारा विधायक जो था वो मंत्री बना भद्रवाह से, तो उसके बाद भद्रवाह के लोग उनके साथ हमें दिखाई नहीं देते थे, बल्कि किश्तवाड़ के ठेकेदार, रामबन का कोई ठेकेदार, जम्मू का ठेकेदार, श्रीनगर का ठेकेदार, हमारे उन जो भी वहां से मंत्री रहे, रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं ठेकेदारी को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से वो इलाका जो है पीछे चला गया। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ज्यादातर, और हमारे जो छोटे मोटे वहां के उनके साथ जो पपेट उनके साथ चलते थे, उन्होंने भी ट्रांसफर पॉलिसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया कि आप जी इस बासक डेरा से मेरे रिश्तेदार को मस्जिद महला में ट्रांसफर करिए, दूसरे ने कहा आप नगर स्कूल से इसको निचला में ट्रांसफर करिए। कोई भी इस वजह से एक तो उसको ट्रांसफर में फंसा दिया गया, दूसरा ठेकेदारों ने उसको घेर दिया, हमारे इलाके के लोग दूर रहे और विकास उन्होंने कोई किया नहीं, अपना हलवा मांडा बनाते रहे, अपने मकान श्रीनगर में, जम्मू और दिल्ली में बनाए। यही वजह है कि हमें भद्रवा को इग्नोर किया गया और सरकार के सामने हमारा एक इस तरह की इमेज बन चुकी है भद्रवा के लोगों की कि इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आते हैं हमारे पास कोई ट्रांसफर करने के लिए, इनके लीडर हमारे पास कोई डेली वेजर लगाने के लिए आते हैं, इसलिए इनको सीरियस लेने। इसका खमियाजा हम 1947 से लेकर अभी तक भुगत रहे हैं। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में पिछले साल एडवाइजर फारूक खान साहब भद्रवा के डामोलों में तशरीफ लाए थे। जब वहां पे मीटिंग हुई और हमने उनको भद्रवा की डिमांड्स रखी, डिस्ट्रिक्ट की बात की, छतरकला टनल को बनाने की बात की, भद्रवा चंबा रोड को खोलने की बात की, तो खान साहब ने आगे से बताया, कहता भाई आज आप ये भद्रवा के लोग ये मुझसे मांग कर रहे हो, आपने तो छोटी मोटी ट्रांसफरों की बात की, आपने तो डेली वेजर लगाने की बात की, आपने तो कहीं तार का और पाइप एक मांगी है हम लोगों से। तो आज अगर आपने ये चीजें आज से पहले मांगी होती आपके लीडरों ने, तो भद्रवा आज वाकई स्विट्जरलैंड होता और भद्रवा की ऐसा विकास पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं हुआ होता। अगर हम सियासतदान की बात करें तो चुने तो आप ही ने हैं, वो भी नहीं हमने चुने हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भद्रवा में जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, भद्रवा की बदकिस्मती रही है भद्रवा की मिट्टी की कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने भद्रवा में कोई भी कैंडिडेट खड़ा किया है तो पैराशूट के थ्रू उसको वहां पे उतारा है भद्रवा में। उस आदमी को मैंडेट नहीं दिया गया भद्रवा के अंदर जो भद्रवा के जमीनी हालात को जानता हो, जिसपे लोगों को एतमाद हो, जो वोकल हो, जो बोलता हो। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए पैराशूट से लोग उतारे जाते हैं, इसलिए किसी वोकल को जो वाकई विजनरी है, जिसको पूरा ख्याल है वहां का, इसलिए नहीं उतारा जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि अगर हम किसी बात करने वाले को, किसी सोच समझ रखने वाले को अपना मैंडेट देंगे और उसको अपनी टिकट देंगे और उससे चुनाव लड़ाएंगे, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो भद्रवा के विकास की बात करेगा। इसलिए ये एक डमी कैंडिडेट या पैराशूट से कैंडिडेट उतार के लाते हैं जिसको चुनाव लड़ाते हैं। और इसके साथ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से इसको जाना जाता है। आज तक पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो मेन पार्टीज है, उन्होंने भद्रवा से तो किसी को मैंडेट ही नहीं दिया। दाएं बाएं के इलाकों से मैंडेट दिया जाता है। जिस तरीके से दाएं बाएं इलाकों में सब डिवीजन और ब्लॉक और नए म्युनिसिपल कमेटीज भद्रवा का हक खा के क्रिएट किए गए, इसी तरीके से भद्रवा के दाएं बाएं इलाकों से लोग लाए जाते हैं और उनको वहां पे चुनाव लड़ाया जाता है। और साथ में कुछ पार्टियां पैराशूट से कैंडिडेट लेके आती है जिसको कोई जमीनी सतह का नॉलेज नहीं होता है, जिसको लोगों की जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह आप मांग कर रहे हैं भद्रवा डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन अगर अब आज की हम प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो सर्दी का मौसम है, बर्फबारी जो है कंटिन्यू अभी भद्रवा में ज़्यादा हो रही है, सड़कें ब्लॉक है, क्या वजह है? अगर डिस्ट्रिक्ट दिया भी जाए और डिस्ट्रिक्ट की हालत आप देख ही रहे हैं कि सड़कें भी ब्लॉक है, लाइटें कुछ दिनों से वहाँ पर नहीं है, तो क्या लगता है डिस्ट्रिक्ट होने के बाद अगर ये ऐसी कंडीशन वहाँ पे होती तो क्या इस सब पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको पहले ही इस चीज़ का जवाब दे दिया कि भद्रवा की इमेज सरकार के सामने ऐसी बना दी गई है कि हमें नॉन सीरियस को ले रही है सरकार। मैंने भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट के इशू को लेके और बाकी जितने भी मसले हैं, जिस तरीके से पीएचडी के कोर्सेज भद्रवा कॉलेज में उसकी स्ट्रीम खोली जाए, भद्रवा को फिल्म टूरिज्म स्पॉट्स में आइडेंटिफाई किया, इसको लेके अभी तक मैंने 10 लेटर जो है एलजी के ऑफिस को भेजे कि आप मिलने का हमें समय दीजिए। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, या उन चिट्ठियों को जो लेटर मैंने एलजी के ऑफिस में राजभवन में भेजे, या उनको गुम कर दिया गया या डस्टबिन में डाल दिया गया। बात वही घुमा फिरा के आती है कि हमारी इमेज हमारे राजनीतिक लीडर्स ने ऐसी क्रिएट की है कि हमें कोई भी सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। और आप सड़कों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मंत्री सबसे महत्वपूर्ण विभागों के इसी जिला डोडा से रहे, भद्रवा से रहे। मिलाई खाने वाले इदारे जो महकमे थे वो तो डिस्ट्रिक्ट डोडा और भद्रवा के विधायकों के पास रहे, वो मंत्री रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी विकास उन्होंने नहीं किया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उन्होंने कंट्रैक्टर राज को जन्म दिया। जब भी हमारा विधायक मंत्री बना, मैंने देखा कि उनके साथ जम्मू का कोई बड़ा भारी ठेकेदार है, किश्तवाड़ का ठेकेदार है, कश्मीर और रामबन का ठेकेदार है। भद्रवा के लोगों को ठुकराया गया, ठेकेदारी को बढ़ावा दिया गया, उसने अपने मकान बनाए दिल्ली में। यही वजह है कि आज हम बिजली के लिए तरस रहे हैं। मंत्री हमारे इलाकों से रहे और आज इस 25
जब हिंदुस्तान इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, केंद्र सरकार से रुपयों की जो है कोई अंबार, पैसे का अंबार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भेजा गया, आज भी भेजा जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं जमीनी सतह पे लगा नहीं, जिसका खमियाजा आज भद्रवा डोडा रोड की शक्ल में आप देख रहे हैं, जिसका खमियाजा आप इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉकेड है पूरे भद्रवा में। आज तो उसको ठीक किया आपने टेम्परेरी फेज पे, कितना अच्छा होता कि हमारे वहां से मंत्री रहे, बड़े पावरफुल विधायक रहे और कई विभागों के मंत्री रहे, अगर उनने पुल डोडा से लेकर भद्रवा तक ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल किया होता, अगर ग्रिड सेक्शन भद्रवा में बनाया होता, वंस फॉर ऑल समस्या हल हो जाती। नहीं, हमने क्या किया, हमारे लोगों ने काम किए जिसका कोई चुन्नीलाल, मरहूम चुन्नीलाल कोतवाल काम करते, जो कि मोहल्ला खक्कल मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने 1954 में भद्रवा कॉलेज खोला था। उस भद्रवा कॉलेज की वजह से हमने 35% ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर को दी, हमारे मुलाजम लगे, पूरा सेक्रेटरीट में हमारे मुलाजम हुआ करते थे, डोडा में हर महकमे में हमारे मुलाजम हुआ करते थे। क्यों? चुन्नीलाल कोतवाल ने एक लंबा काम किया था, हमारे लोगों ने शॉर्ट टर्म काम किया। आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कुछ देर पहले की हम बात करें तो आजाद साहब ने काफी कुछ किया भद्रवा के लिए, अगर हम आपकी बात करें तो आपको कहा जाता है कि भाजपा के सपोर्टर आप भी हैं, तो क्या लगता है भाजपा ने किस तरह का काम अभी भद्रवा में? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और जो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं, मैंने कब बीजेपी का फड़का या बीजेपी का हार अपने गले में डाला? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने कब कांग्रेस की कोई हार या कांग्रेस का कोई गले में हार डाला और मैंने ज्वाइन की? मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूं, नहीं डेवलपमेंट की अगर बात करें भाजपा के दौर में किस तरह की इस चीज को हम समझते हैं, मैं क्यों इस चीज को हम समझते हैं कि केंद्र में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत सरकार आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेंटर में है। किसी को हिम्मत नहीं है प्राइम मिनिस्टर के सामने बात करने की, जो फैसला वो करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद से बढ़ के तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम छोटे मोटे एक कार्यकर्ता, समाज सेवा करने वाले लोग हैं, सोशल एक्टिविटीज। हम समझते हैं कि उस विकास और उस विश्वास का रास्ता जो प्रधानमंत्री जी का है वो भद्रवा जिले से होके गुजरता है। अगर पूरे दुनिया में नारा लगाया जाता है मोदी है तो मुमकिन है, तो भद्रवा भी उम्मीद है, अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो भद्रवा के लोगों को भी उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि वो भद्रवा को जिले का दर्जा देंगे, छतरगला टनल बनाएंगे, भद्रवा की जो जुडिशन है म्युनिसिपल कमेटी की उसको एक्सटेंड करेंगे। आप जिले की बात करें, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बात की थी फिल्म टूरिज्म की, अगर हम बात करें तो कश्मीर में 15 जगहों को, जम्मू में 5 जगहों को लिया गया, लेकिन डोडा जिसे हम भद्रवा जिसे हम छोटा कश्मीर कहते हैं इसको इग्नोर कर दिया गया, तो इस सब पे आपका क्या? मैं पहले आपकी इस बात को मानने से इनकार करता हूं, जिस तरीके से आपने कहा कि भद्रवा को छोटा कश्मीर कहते हैं। भद्रवा की अपनी एक हिस्ट्री है, अपना एक रिच कल्चर है, हमारी अपनी एक सीनिक ब्यूटी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कश्मीर का नाम लेके भद्रवा को मत जोड़िए, हमारी अपनी एक पहचान है। हमने 35% ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर को दी, 1954 में वहां पे कॉलेज खुला, किसी के नाम से, कश्मीर के नाम से भद्रवा को मत जोड़िए। इसी नाम की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया, किसी ने हमें पूछा नहीं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें जिस तरीके से हमें इग्नोर किया गया फिल्म टूरिज्म में, तो ये काम किसका था? अगर ये वेब सीरीज भद्रवा में बनी है, उसके अलावा पहले मूवीज भी भद्रवा में बनी है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो भाजपा के इस दौर में जो है भद्रवा को उससे भी इग्नोर करते हैं। नहीं, भद्रवा का दुश्मन जो है एक कोई इलाका नहीं है, भद्रवा की दुश्मन हर राजनीतिक पार्टी है। वो जानते हैं कि भद्रवा में बड़े विजनरी लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, ये अगर सामने आएंगे तो इनका मुकाबला करना मुश्किल है। इसकी यही वजह है कि जितनी भी राजनीतिक दल है, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने भद्रवा की लीडरशिप को निस्नाबूद किया। कोई लीडर बन नहीं सका भद्रवा से, यही वजह है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आगे जाएंगे तो इनको, और साथ में मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह फिल्म टूरिज्म की आपने बात की, इसमें तो साफ आपको है, इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ता है। सारी चीजें इलेक्टेड लोगों पे नहीं डालनी होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं किश्तवाड़, रामबन और डोडा में सिविल सोसाइटी के लोग भी मिलते हैं, भद्रवा में बदकिस्मती की बात है, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग कोई बात नहीं कर रहे तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है, जिनको हमने 70 साल दिए कि वो बाहर निकले, प्रोटेस्ट करें और सरकार से मिले और भद्रवा का हक जो है छीन के लें। लेकिन अभी तक
मैंने स्टेटमेंट दिए, मेरे स्टेटमेंट देने से क्या होगा, लेकिन जो लोग हैं वो समझते हैं। हमने मांग की कि फौरी तौर पर कोई भी एक्टिव नहीं दिखा हमें, कोई नहीं, मैंने बयान दिया, इवन मेरे बयान को भी इंडोर्स नहीं किया गया। इसका यह मतलब है कि राजनीतिक दल, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, वह भद्रवाह का विकास देखना नहीं चाहती है, वहां बेरोजगारी का खात्मा होना नहीं देना चाहती है, वहां पे वडेरे हो गए हैं, कैपिटलिज्म हो गया है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहते हैं। अभी हाल ही में वहां पे फिल्म इंडस्ट्री का एक यूनिट अरबाज खान के नेतृत्व में आया था, उन्होंने तकरीबन लाखों रुपए भद्रवाह में खर्चे और हमारे नौजवानों को वहां पे रोजगार मिला। इससे पहले भी 1960 और 70 की दिहाई में नूरी फिल्म बनी थी जो हिट हुई थी, और जिसके बाद कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने फिल्म इंडस्ट्री को बैन लगा दिया भद्रवाह में। और आज भी कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए बाबू लोग हैं वो भद्रवाह का विकास होना नहीं देना चाहते हैं। मैं भद्रवाह के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, आइए हम एक दूसरे का हाथ थामे, हम एक दूसरे के साथ कांधा से कांधा मिला के जो सच है वो बोले। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, आज चापलूसी छोड़ दीजिए। हां, अपनी ट्रांसफर करवाने के लिए आप 50% चापलूसी करिए, अपने जाति कोई काम करने के लिए 50% चापलूसी करिए, लेकिन इलाका प्रस्त भी बनिए, इलाके के लिए भी चापलूसी करिए, फिर इलाका का विकास होगा। नहीं, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर हम भद्रवाह की बात करें तो बहुत सारे पिकनिक स्पॉट जो है भद्रवाह में भी है, लेकिन अगर सिया लोग आज भी भद्रवाह आएंगे, या अगर हम डोडा की खासतौर पर बात करें, यहाँ से हमने भद्रवाह जाना है, आज भी वो रास्ते बंद है, आज भी वो स्पॉट बंद है, तो आखिर किस वजह से आप ये कह रहे हैं कि भद्रवाह जो है इतना हाईलाइट तो है, लेकिन आज की अगर हम बात करें, क्योंकि बर्फ का टाइम है, बर्फ देखने जो है सब लोग, कोई यहाँ से पट्टीटाप जाता है, कोई यहाँ से भद्रवाह जाता है, लेकिन जब रास्ते ही खुले ना हो तो कौन लोग यहाँ से भद्रवाह? नहीं जी, मैंने आपको तो बता दिया कि जो हमारे राजनीतिक लोग हैं वहां पे सब पैराशूट से उतारे गए। एडमिनिस्ट्रेशन की भी हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां की किस तरह की है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चाहिए था कि उस रास्तों पर? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो तब काम करेगी जब लोग साथ देंगे। लोग तो साथ देने को तैयार नहीं है, इतने दबा दिए हैं, मैं हैरान हूं क्या कि भद्रवाह के लोग खामोश क्यों बैठे हैं, क्यों आप बर्दाश्त कर रहे हैं हर एक चीज। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी के आंसर में देना चाहता हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। हाल ही में बीएड के स्ट्रीम कुछ कॉलेज को दिया गया। मैं आपके डोडा में आपके स्टूडियो में अभी इंटरव्यू दे रहा हूं, मुझे गिला है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, खिला है कि डोडा कॉलेज जो है एक जूनियर कॉलेज है। आपने 1954 का जो कॉलेज था वहां पे पीएचडी के कोर्स नहीं दिए, आपने डोडा के एक जूनियर कॉलेज को कोर्स दिया जो 2006 में खोला गया था। आपने जम्मू का नारा देने वाले, जम्मू नैरेटिव की बात करने वाले, तो बात हुई और भद्रवाह में रास्ता नहीं है, मैं उसी पे आ रहा हूं। जम्मू का नारा देने वाले, जम्मू नैरेटिव की बात करने वाले, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी जम्मू को सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद रखते हैं। इसलिए 5 जो कॉलेज है पीएचडी के लिए वो जम्मू के लिए चुने गए, एक चुना गया उधमपुर का और एक डोडा का। भद्रवाह का पुराना एक कॉलेज इग्नोर किया गया। मैंने सबसे पहले, जब मेरे पास ये लिस्ट आई, मैंने सबसे पहले इस पे सोशल मीडिया पे, मैंने प्रेस के माध्यम से इस पे शोर उठाया, और मैंने जाती तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, चंकी इस पे ओपन, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। मैंने डायरेक्टर कॉलेज से बात की, मैंने नोडल जो प्रिंसिपल हैं उनसे मैंने बात की, उनको मैंने कहा कि अगर आपने जल्दी अपनी पॉलिसी को आप जो है इसको रिकंसिडर करिए और भद्रवाह कॉलेज का नाम डालिए ताकि भद्रवाह कॉलेज में पीएचडी कोर्सेज खोले। आप वहां पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी टूरिज्म खोलिए, क्योंकि वहां इस चीज का स्कोप है। आपने हमें न देके हमें जाति की। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अब हमारा रोल कहां पे बनता है। उन्होंने ये बताया आगे से डायरेक्टर कॉलेज ने और नोडल प्रिंसिपल जीजीएम ने कहा कि माजिद साहब भद्रवाह से तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई। मैं अभी आधे घंटे पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर कॉलेज को और नोडल प्रिंसिपल जीजीएम साइंस कॉलेज को भेजी। मैंने कहा कि अपनी पॉलिसी जो है उसको रिकंसिडर करिए, रिवाइव करिए और भद्रवाह कॉलेज को ऐड करिए। कहने का मेरा यह मतलब है कि जहां के लोग तेज हो, जहां के लोग अल्लाह, उन्हीं को इंसाफ मिलता है। कानून कहता है, कानून किनकी सहायता के लिए? उन लोगों की सहायता के लिए जो अलर्ट है, जो हमेशा होशियार है। लेकिन इसी तरीके से कहीं ना कहीं भद्रवाह के लोगों को होशियार रहना पड़ेगा। मैंने शोर किया, हम लोगों ने शोर किया, मैं अपने नाम के साथ हम बोलूंगा, भद्रवाह के लोगों ने शोर किया। हमने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के पास हम नहीं गए, हम सरकारी अधिकारियों से मिले तो डोडा भद्रवाह रोड पे लुक का काम शुरू हुआ। अभी इस साल में जो काम रह गया है वो पूरा होगा। तहसीलदार की पोस्ट। आपसे ये जानना चाहूंगा कि लुक का काम तो हुआ, लेकिन सर्दी में ही क्यों? कुछ दिन बाद आप ही देखोगे कि वो लुक जो है उखड़ गई वहां से। क्यों सर्दी में जो है वहां पर काम लगा है? नहीं, वो देखना ये हमारा काम नहीं है,
वो देखना प्रशासन का काम है। नहीं, हमारी काम है, आपका भी काम हमारा है। हम उस तरीके से नहीं है, मेरा इस तरीके का काम नहीं है कि मैं जाऊं और वहां मैं अपने शूज से उस लुक को उखाड़ना शुरू करूं। हम एक वहां पर खड़े रह के उस चीज को देखना है, या उनको कहना है कि अभी ये सीजन नहीं है कि इस सीजन में हमने बताया जब नवंबर का महीना वहां पे शुरू हुआ, हमने बोला कि आप इसको ब्लैक टॉप को खत्म करिए। आप पूछ सकते हैं जो ओसी ग्रिप है और जो अधिकारी हैं उनको आप पूछिए कि किसी ने आपको फोन किया, वो आपको बताएंगे। हमने कहा कि मार्च में आप शुरू करिए। जो ये ब्लैक टॉप पड़ी है, 4 लेटर मैंने लिखे थे दिल्ली के लिए, जो इनका चीफ इंजीनियर है उनको लेटर लिखे थे, उसका जवाब भी मुझे मिले। मैंने इसको फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। कहने का ये मतलब है कहीं ना कहीं भद्रवाह को इसलिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है। हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे जिन लोगों से हमें उम्मीदें हैं, वो चापलूस बन चुके हैं, वो खामोश हैं। वो ये देख रहे हैं कल को ये आएगा, मैंने इससे ट्रांसफर करवानी है। वो देख रहे हैं कि कहीं मैं दंगे का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा, इससे विकास होने वाला नहीं है। साहब, आपसे दोबारा ये बात मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी लुक की बात वहां पर हुई, मैग्डा मशीन वहां पर हुई, एक तो इस सीजन में हुई, दिसंबर जनवरी का सीजन था जहां पर बर्फबारी अभी पड़ रही है, और आधे एरिया में ही हुई, आधे एरिया में नहीं की गई, यानी डोडा से लेके भाला तक नहीं की गई। एक तो ये वजह, दूसरी चीज, अगर ये लोग कल उखड़ जाते फिर आप इन्हें शोर उठाना है कि यहाँ पर लोग नहीं पड़ रहे। क्यों उस दिन आप वहां पर मौजूद नहीं थे जब उन्होंने बोला कि इस सीजन में यह पड़ेगी? इसकी ये वजह है कि हमारे इस जम्मू रीजन को जम्मू की वजह से जाना जाता है। जो भी सेंटर में गवर्नमेंट जम्मू रीजन के लिए बनती है तो वो जम्मू शहर को लेके बनती है, क्योंकि जम्मू में आप जाइए, इस मौसम में भी वहां पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो रहा है। भोड़ी साइड जाइए, आप बंतला साइड जाइए, इसी तरीके से एक नैरेटिव बन चुका है कि जम्मू का पार्ट है, ये भी जम्मू शहरी है। उसी तरीके से वो टेंडरिंग हमारी करते हैं। ये काम तो हमारे लोगों का है, जो हमने, जिनको जिता के हमने भेजा है विधानसभा में, जो हमने जिताए थे, कि वो अपनी एक प्रोग्राम और पॉलिसी उनसे वाजे करते कि जम्मू और कश्मीर घाटी से हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। अगर आपने ब्लैक टॉपिंग करनी है या कोई भी डेवलपमेंट का आपने काम शुरू करना है तो उसको जून जुलाई में शुरू करिए। ये तो उनका काम है, ये तो प्रशासन का काम है चिट्ठी लिखना, ये तो हमारा काम नहीं है। लेकिन हम तो यही कर सकते हैं कि जब काम शुरू हो हम उसका वेलकम कर सकते हैं और काम शुरू करवाने के लिए हम दबाव डाल सकते हैं। उसमें क्या फिजिबिलिटी रहेगी, क्या वेदर रहेगा, वो इंजीनियर्स का काम करना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, आप जाइए देखिए भद्रवाह के शेरी बाजार में पार्क बना है, पार्क के साथ ड्रेनेज सिस्टम एक बनाना था, 2 बार आरएनबी विभाग ने उसको कंस्ट्रक्ट किया। अभी ये पानी जो है वहां लो, ड्रेनेज तो जगह जगह का बुरा हाल है, ड्रेनेज है। वैसे जैसे इंजीनियर्स को नेशनल अवार्ड देना चाहिए, जो बेड़ा गर्क कर दिया जिन्होंने इस माशरे का, इस पूरे डेवलपमेंट, इस सारे काम का। माजिद मलिक जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह की बात बिजली की हुई थी कि भद्रवाह या जोड़ा की अगर हम बात करें तो बिजली चाहे रूरल एरियाज में, सिटी में फिर भी थोड़ी बहुत आई है, लेकिन जो रूरल एरियाज अभी भी वहां पर नहीं आई। लेकिन क्या वजह है? चिनाब वैली की अगर हम बात करें तो बिजली यहाँ से निकल के दिल्ली में मुफ्त मिलती है, यहाँ से निकल के दूसरे जगहों में भेजी जाती है, लेकिन चिनाब वैली क्यों अभी तक भी जो है बिजली फ्री नहीं दी जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे जो विधायक इन 70 सालों में असेंबलियों के अंदर रहे, जिनको हम लोगों ने वोट दिए, लेकिन आज उन्होंने, मैं आज की बात पे आ रहा हूं, उन 70 सालों में उन्होंने क्या किया? चाहे वो ढोडा से विधायक रहे, भद्रवाह से रहे, किश्तवाड़ से रहे, रमन बनिहाल से रहे, इन लोगों ने शेख परिवार की खुशनुदी हासिल करने के लिए, महबूबा जी की खुशनुदी हासिल करने के लिए और कश्मीर बेस्ड और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की खुशामद करने के लिए असेंबली में तालियां बजाई। कब तालियां बजाई? जब फारूक अब्दुल्ला साहब, जब महबूबा मुफ्ती जी, जब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे बगलियार के प्रोजेक्ट को दिल्ली की कंपनियों को भेज रहे थे, वो बिल ला रहे थे असेंबली में, तो हमारे किचलू साहब, सुरूड़ी साहब, मजीद वानी साहब और बाकी साहब तालियां बजा रहे थे ऐसे ऐसे, वाह वाह। और आज ये बयान देंगे। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था सुबह, हमारे एक साबका विधायक ने कहा सड़कें जल्दी खोलो, बिजली बहाल करो। आप तो यार मंत्री रहे, आप संतरी रहे, आपकी क्या प्रोग्रेस है? मैंने आपको बता दिया, सबसे मिठाई वाले, सबसे मिलाई वाले, सबसे महत्वपूर्ण विभाग इस चिनाब वैली के विधायकों के पास रहे और इनकी आंखों के सामने कश्मीर के सियासतदानों ने, कश्मीर के इन साबका चीफ मिनिस्टरों ने चिनाब वैली का पानी, चिनाब वैली के जंगल, चिनाब वैली की बिजली, हमारी रेत बजरी दिल्ली को बेच दी। ये खामोश तमाशाई तालियां बजाते रहे। तो अब क्या उम्मीद करते? भाजपा भी है, 6-7 साल भाजपा को भी यहाँ पर हुए, तो
किस नजरिए से आप उनको देखते हैं? मैं कहता हूं कि देखिए, फिलहाल इसका मैं जवाब आपको ये दूंगा कि फिलहाल यूटी रहनी चाहिए। अभी फिलहाल कुछ देर हम इस तरीके से राजनीतिक दलों की तरह नहीं बोलेंगे कि स्टेट बहाल करो। इनको आम जनता की फिक्र नहीं है, ये स्टेट बहाल करने के लिए आम जनता के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये दोबारा केंद्र सरकार से एसपीजी हासिल करने के लिए बोल रहे हैं। हमें तो रहा है कि आपने साबका चीफ मिनिस्टर को तो एसपीजी दी थी, इनके परिवार की आपने एसपीजी दी थी। भाई ये कौन सी बात है? हमारा टैक्स का पैसा उनके आप खर्च रहे थे। इसलिए अभी केंद्र सरकार को चाहिए कि समय नहीं है, फिलहाल इनको सीधा होने दीजिए। जो अभी सुविधाएं आपने इनको दी थी वो विड्रॉ करो इनसे, और वो सुविधाएं आम जनता को यहां पे दी जाए। और यहां पे बाबू लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, जो अभी सेक्रेटरीट में बाबू लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट अभी इन्हीं साहब का जो हमारे यहां के जिन्होंने बेड़ा गर्क किया, इनके साथ उनकी विचारधारा जुड़ती है, इसलिए वो यहां का विकास होने नहीं दे रहे हैं। अब यहां के नौजवान, युवा पीढ़ी को चाहिए कि आप झूठ का साथ देना छोड़ दीजिए। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें लूटा है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो लोग चलते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए आइए कुछ नौजवान उठे इस खिताई जनाब में। भाई साहब, आखिर में क्या उम्मीद करते हैं आप भाजपा से, भद्रवाह को लेके, चुनाव रैली को लेके किस तरह की उम्मीदें आप करते हैं? क्योंकि बहुत जगहों से जो है इसको इग्नोर कर दिया गया है। देखिए भाजपा की बात नहीं है, मैंने आपको बताया पहले भी कि केंद्र सरकार से, क्योंकि इस वक्त केंद्र में एक मजबूत सरकार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनसे हमें उम्मीद है। नहीं, भाजपा सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार को मानना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारी ड्यूटी बनती है। प्रधानमंत्री का नाम लेना रेस्पेक्ट से, वो हमारी, वो जब प्रधानमंत्री चुने गए तो वो भाजपा। ये सवाल आपने कांग्रेस के दो टाइम में क्यों नहीं मुझे बोला कि माजिद साहब कांग्रेस की सरकार है? तब तो आप कुछ और बोल रहे थे, आज आप कुछ और बोल रहे हैं। हमें उनसे उम्मीदें हैं, जिस तरीके से जिले की हमारी मांग है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आज की सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में है, उसके दौरान हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं रईस साहब, इस वक्त जिला डोडा में 20 ब्लॉक हैं और 15 तहसीलें हैं। हिली टेरिटोरियल एरिया है हमारा, पूरा दूर अफादा स्नो बोर्ड एरिया है, दूर अफादा इलाके हैं। एक जिला तरक्याती कमिश्नर से ये 20 ब्लॉक और ये 15 तहसीलें अब संभाली नहीं जाती हैं। अब वक्त आ गया है कि दो भाई जो है बड़े हो चुके हैं, लोड बड़ा है डिप्टी कमिश्नर पे। भद्रवाह को पुरानी सब डिवीजन देखते हुए मेरिट की बुनियाद पे एक अलग इस डिस्ट्रिक्ट डोडा को बाइफरकेट किया जाए और भद्रवाह को एक जिला बनाया जाए, क्योंकि आज यहां पे 4 सब डिवीजन हैं, जिनमें 3 नई बनाई गई हैं, असर, ठाठरी और गुंदो। सबसे पुरानी सब डिवीजन भद्रवाह है। इसलिए अब समय आ गया है कि जिला डोडा को बाइफरकेट किया जाए और भद्रवाह को एक फुल फ्लैश जिला जो है घोषित किया जाए। और हमें केंद्र सरकार से पूरी अपेक्षा है कि उन्होंने जो हमसे वादा किया है उस वादे पे वो उतरेंगे, क्योंकि भद्रवाह के लोगों ने हर वक्त कुर्बानी दी है। वहां के लोग काफी नेशनलिस्ट हैं, वो कानून को मानने वाले लोग हैं। ये लगती है कि इसी वजह से हमें हर एक ने इग्नोर किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे एडवोकेट माजिद मलिक। इनका साफ साफ कहना है कि उम्मीदें अभी भी जो है केंद्र सरकार से हैं कि भद्रवाह को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है दिया जाए। तो उम्मीद और तवक्का यही है कि इनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी और आने वाले टाइम में भद्रवाह को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है दिया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।